आज की कहानी का नाम शापित घर है। एक सुनसान सड़क जो बैकुंठधाम घाट की तरफ जाने वाली सड़क थी और काली रात में हो रही मूसलाधार बरसात उस रात को बेहद डरावना बना रही थी। मूसलाधार बरसात के साथ चल रही तेज आंधी माहौल को मनहूसियत से भर रही थी। उसी वक्त एक काली रंग की कार में किशोर सक्सेना अपनी पत्नी प्रीति और 9 साल की बेटी इशिता के साथ उस सड़क पर तेज रफ्तार में चला जा रहा था। बाहर का माहौल देख इशिता और प्रीति दोनों के ही चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। किशोर, ये कहाँ घर लिया है तुमने? मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर निकल आए हैं। किसी से पूछ क्यों नहीं लेते तुम्हें लगता है इस आंधी और बरसात में कोई होगा जिसे मैं रास्ता पूछ सकूं? मैंने अपने फोन में चेक किया है, ये देखो यही रास्ता दिखा रहा है। पापा वो देखो वहाँ एक आदमी नजर आ रहा है उस सड़क पर। चलिए ना हम उससे रास्ता पूछ लेते। किशोर कार की स्पीड कम कर लेता है और रोड के साइड में खड़े उस आदमी के पास जाकर अपनी कार रोकता है। उस आदमी का चेहरा दूसरी तरफ था। अरे भाई साहब, ये एड्रेस बताएंगे जरा? ये बंगला नंबर 786 किस तरफ पड़ेगा? वापस घूम जाओ, ये रास्ता किस तरफ जा रहा है? इधर सिर्फ मुर्दे और लाशें ही मिलेंगी, वापस घूम जाओ। लेकिन भाई साहब, यहाँ ये फोन में तो यही जगह दिखा रहा है। तभी किशोर देखता है उसके फोन में रास्ता चेंज हो जाती है और मैप पर यूटर्न दिखाई देने लगता है। अरे ये क्या, अभी तक तो रास्ता इधर ही बता रहा था, अभी यूटर्न? शायद ये भाई साहब ठीक ही कह रहे हैं। किशोर, चलो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। जैसे ही प्रीति ने किशोर को वापस चलने के लिए कहा तो अचानक वो आदमी भयानक तरीके से हंसने लगा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी दूसरी तरफ ही था। उसके खौफनाक हंसी सुन करके किशोर, प्रीति और इशिता बुरी तरह से घबरा गए। किशोर ने जल्दी से कार को घुमा लिया, तभी वो आदमी जोर से चिल्लाने लगा, जाओ वापस जाओ, ये रास्ता शमशान की तरफ जाता है, इधर मौत है, सिर्फ मौत। मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब उसके कहर से तुम्हें कौन बचाएगा? बंगलो नंबर 786 यानी मौत का घर, मौत का घर। हाँ। लेकिन तब तक के किशोर काफी दूर निकल चुका था। उसने उस आदमी की बात नहीं सुनी। कुछ देर के बाद जैसे ही किशोर की कार आगे बढ़ी, सामने सिर्फ अंधेरा था, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कार की लाइट के सामने उबड़ खाबड़ रास्ते को देख के किशोर और उसकी फैमिली को एक अजीब सा डर सताने लगा। तभी अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की और उस बिजली के उजाले में के किशोर को सामने एक घर दिखाई दिया। फोन के मैप में भी अब वही की लोकेशन दिखाई दे रही होती है। किशोर ने कार को रोक दिया। जैसे ही किशोर की कार वहां रुकी, अचानक से बारिश बंद हो गई। आंधी तूफान भी रुक गया और रोड की लाइट भी चलने लगी। चारों तरफ अचानक से तेज उजाला हो गया। अरे ये क्या पापा, आपके कार रुकते ही चारों तरफ रोशनी हो गई। किशोर, मुझे कुछ न कुछ अजीब सा लग रहा है, और यह घर ये इतने सुनसान इलाके में क्यों है? यहाँ आसपास कोई रहता नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे बताया था कि ये एरिया नया डेवलप हुआ है, लेकिन यहाँ तो वाकई में दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा। आई थिंक हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें एक रात किसी होटल में रह लेंगे। यहाँ नए शहर में आते ही सब कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। नहीं प्रीति, तुम डरो मत, मैं हूं ना, और अब इतनी रात में कोई होटल भी तो नहीं मिलेगा। डरते हुए प्रीति के किशोर और इशिता के साथ घर के अंदर जाती है। वो देखते हैं कि घर पूरी तरह से सजा हुआ है, सारा सामान अपनी जगह पर इस तरह व्यवस्थित था जैसे वहां कोई रहता हो। ये देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। तभी वहां एक औरत की पायलों की आवाज सुनाई देने लगती है। मम्मा, क्या आपने भी किसी के पायलटों की आवाज सुनी? हाँ बेटा, ऐसा लगता है जैसे कोई औरत पायल पहनकर चल रही हो, लेकिन यहाँ तो हम लोगों के अलावा कोई भी नहीं है। अब पायलों की आवाज और ज्यादा तेज हो जाती है। किशोर बुरी तरह घबराने लगा। तभी एक औरत वहां आती है जिसका चेहरा एक लंबे घूंघट से ढका हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ किसने भेजा है तुम्हें? मैं आपकी नौकरानी हूँ मालिक। कितने वर्षों से यहाँ अकेले इस घर में किसी के आने का इंतजार कर रही थी। आज इस घर में पूरे 100 साल के बाद किसी के कदम पड़े हैं। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है। क्या बोला आपने? 100 साल? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भला? 100 साल तक कोई कैसे रह सकता है यहाँ? मेरा मतलब ये क्या कह रही हो आप? किशोर, तुम चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वो औरत अपने चेहरे से घूंघट हटा देती है। उसके जले हुए चेहरे पर कीड़े बिलबिला रहे होते हैं। मांस के लोथड़े निकल निकल कर बाहर आ रहे होते हैं। ये देखकर के किशोर, प्रीति और इशिता डर से चीखने लगे।
उन्होंने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं, तभी अचानक चारों तरफ से कई लोगों के एक साथ बेहद डरावने तरीके से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। इस बंगलो नंबर 786 में एक बार आने के बाद कोई वापस नहीं जा, तुम कहीं नहीं जा सकते। ये घर शापित है, इससे मुक्ति चाहिए, और वो मुक्ति तुम तीनों के खून की बलि से मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या। कौन है ये लोग और आप हमसे क्या चाहती हो? ये सब वो लोग हैं जो इस बंगले में रहना चाहते थे, लेकिन कभी बंगलों के अंदर तक नहीं आए। कोई सुनसान सड़क से तो कोई इस बंगलों के दरवाजे से ही वापस लौट गया, लेकिन तुम लोग अंदर आ गए, तो अब तुम्हारा खून मुझे मुक्ति देगा, और उसके बाद ही यह बंगला और इसके आसपास का 5 किलोमीटर का पूरा एरिया शाप मुक्त होगा। यहाँ जो बड़ी बनाकर रहती थी, मैं अपने परिवार के साथ यहीं पे झोपड़ी में रहती थी। मेरे 3 छोटे बच्चे थे, लेकिन एक लालची सेठ ने यहाँ पर ये बंगला बनाने के लिए मेरी झोपड़ी में आग लगा दी। मैं और मेरे बच्चे उसमें जलकर मर गए, लेकिन एक माँ हूँ ना, अपने बच्चों की मुक्ति के लिए भटक रही हूँ। किशोर की पत्नी बोली, लेकिन मेरा परिवार ही क्यों? देखो देखो, प्लीज प्लीज हमें जाने दो, हमने आप क्या बिगाड़ा है? 3 बेटियां थी, मेरी 2 साल की, 5 साल की और एक 11 साल की। बिल्कुल तुम्हारी इस बेटी की उम्र की मेरी दोनों छोटी बेटियों को मुक्ति मिल गई, लेकिन मेरी 11 साल की बेटी आज भी तड़प रही है, और इसके लिए मुझे तुम्हारी इस बेटी की बलि चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब ऐसा होकर रहेगा। शुक्र हो मेरे पति का जिसने तुम्हें इस रास्ते भेजा। और इसी के साथ देखते ही देखते वह औरत उन तीनों के शरीर के टुकड़े कर देती है, और वो सब के टुकड़े को खा के खत्म कर देती है। आज की स्टोरी यहीं तक की थी। मिलते हैं एक डरावनी स्टोरी के साथ। अगर आप लोग ऐसे ही हॉरर वाइज स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो आपके अपने चैनल न्यू स्टोरी इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं तब। टीके के लिए आप लोग ख्याल रखें अपना।